किस प्रकार से हमारा क्लास 12 की केमिस्ट्री का सिलेबस है ना। तो उसमें बात की थी हमने, केमिस्ट्री जो है वो 3 प्रकार से डिवाइड की गई है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो हमारे केमिस्ट्री में टोटल चैप्टर कितने हैं भाई? 10। कितने चैप्टर हैं? 10। सिर्फ 10 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, और पढ़ने कैसे हैं भाई? अगर मेरे साथ कंटिन्यू जुड़ते हो तुम लोग तो केमिस्ट्री जो है वो इतना आसान सब्जेक्ट है कि आपके इसके अलावा कोई आसान सब्जेक्ट लगने वाला नहीं है। अरे क्लियर? तो भाई हमने चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर फर्स्ट, बिलियन। कौन सी केमिस्ट्री में आता है ये आता है सर भौतिक रसायन में, फिजिकल केमिस्ट्री में, है ना। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट कौन सा है? बिलियन। अरे क्लियर? तो बिलियन स्टार्ट करेंगे भाई। तो बिलियन स्टार्ट करने से पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट कौन सा है? बिलियन। इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले भाई मुझे ये बताओ, ये जो हमारा ये बात चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं बिलियन, इस बिलियन का मतलब क्या होता है? अरे हम कोई भी चीज़ देखेंगे तो उसका मतलब जानेंगे नहीं जानेंगे? तो सबसे पहली बात देखो, बिल्कुल लॉजिक के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि जो बिलियन है ये शब्द आया कहाँ से। क्लियर? तो भाई बिलियन शब्द का जो मतलब है वो क्या है, समझें। अच्छा, आपने एक शब्द सुना होगा, मिश्रण। अच्छा चलो, मिश्रण नहीं सुना होता होगा तो पदार्थ सुना होगा आपने, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे होंगे पदार्थ। अरे पढ़ा है? किस शब्द के बारे में बात कर रहे हैं हम? पदार्थ के बारे में। अरे पदार्थ तो सुना होगा भाई। तो पदार्थ क्या होता है भाई? पता है पदार्थ क्या होता है? जैसे मान लो ये चौक है ना। तो चौक, अच्छा ये चौक जो है इसमें वजन है नहीं है? वजन है। ये स्थान भी गिरता है भाई, तो ये पदार्थ है। मैंने क्या कहा? अगर कोई वस्तु स्थान घेरे और जिसमें वजन हो, वो क्या है? पदार्थ है। अरे सिंपल बात है, किसी वस्तु में अगर द्रव्यमान है और वो स्थान घेरती है, मतलब उसमें आयतन है। आयतन का मतलब होता है स्थान घेरना। ठीक है, तो उसे हम क्या कह देते हैं? पदार्थ। क्लियर? अरे 9th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे। तो ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तु हैं सभी क्या होती हैं? पदार्थ। अरे होती हैं। अरे सारी चीज़ें वजन घेरती हैं, जगह घेरती हैं, नहीं घेरती भाई? सब में वजन होता है, थोड़ा ना थोड़ा मतलब कुछ ना कुछ वजन होगा सब में। क्लियर? तो सभी चीज़ क्या होती है? पदार्थ। अगर मैं बात करूं भाई पदार्थ का, हम क्लासिफिकेशन जो करते हैं क्लास 11th में पढ़ाया जाता है ये, तो इसका क्लासिफिकेशन होता है 2 प्रकार से। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से, है ना। एक होता है भौतिक वर्गीकरण, कौन सा? भौतिक वर्गीकरण। और एक होता है रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण। मैं आपको इस शब्द के से मिलाने जा रहा हूं, मतलब ये शब्द आया जो कहां से आया है ना। तो समझना ध्यान से, पदार्थ जो होता है वो कितने प्रकार से डिवाइड किया जाता है? 2 प्रकार से, भौतिक वर्गीकरण मतलब फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो भाई भौतिक वर्गीकरण क्या होता है? इसकी 3 अवस्था होती है भौतिक में, पढ़ी होंगी आपने। ठोस, द्रव, गैस के बारे में पढ़ा होगा। और भी होती है, जैसे प्लाज्मा होती है ना। तो हम मूल अवस्थाओं की बात कर रहे हैं, कौन सी? ठोस, द्रव, गैस। तो कौन सी अवस्था होती है? भौतिक अवस्था। कौन सी अवस्था है? भौतिक अवस्था, है ना। अब मैं अगर रासायनिक वर्गीकरण की बात करूं भाई, तो ये 2 प्रकार से डिवाइड किया जाता है। कौन सा? एक तो सर होता है शुद्ध पदार्थ। हो सकता है आप लोगों ने पढ़ रखा हो 11th क्लास में, है ना। 9th क्लास में, 11th में जो भी है ना। तो रासायनिक में कितने? शुद्ध पदार्थ और एक होता है सर मिश्रण। जो पदार्थ से पहले एक शब्द बोला था मैंने मिश्रण के बारे में, वो यहाँ से बोला था। अरे क्लियर? तो सर मिश्रण क्या होता है? हमें किससे काम है? हमें इन सारी चीज़ों से अभी फिलहाल में काम नहीं है। हम देख रहे हैं कि बिलियन जो शब्द है वो कहाँ से आया। ठीक है, तो बिलियन जानने के लिए हमें बात करनी पड़ेगी मिश्रण क्या होता है। किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा? मिश्रण के बारे में। अच्छा मिश्रण क्या है सर, कोई बताएगा? अरे कमेंट में बताओगे कोई, मिश्रण क्या होता है? देखिए मिश्रण क्या होता है मैं आपको बताता हूँ सब बहुत सिंपल तरीके से। जैसे आपने शिकंजी बनाई, मान लो नींबू और पानी को मिलाया, है ना। नींबू में पानी डाला, सॉरी पानी में नींबू डाला, है ना, और उसमें चीनी भी डाली।
तो हमारे पास जो हमारे पास तीनों चीज़ें मिलके आई हैं वो क्या बना है हमारे पास, मिश्रण। क्या बना है, मिश्रण। मतलब अगर मैं दो पदार्थों को आपस में मिला दूं, मेरे पास दो पदार्थ कैसे भी हो सकते हैं, दोनों ठोस हो सकते हैं, दोनों द्रव हो सकते हैं, दोनों गैस हो सकते हैं ना, तो कैसे भी हो सकते हैं। अगर मैं दो पदार्थों को आपस में मिलाता हूं तो हमारे पास जो बन के आता है वो क्या होता है, मिश्रण। अरे क्लियर। अब मिश्रण क्या होता है भाई, दो पदार्थों का मिलना। दो पदार्थों का मिलना क्या कहलाता है, मिश्रण। और क्लियर। अब इसके बाद मैं अगर बात करूं, अगर मैं इसके बाद बात करूं कि मिश्रण भाई हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। आपने सुने होंगे, एक होता है समांगी मिश्रण, कौन सा, समांगी मिश्रण। एक होता है सर विषमांगी मिश्रण। एक कौन सा मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण। एक होता है विषमांगी मिश्रण। ठीक है। अब ये समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है, तो इसे जानने के लिए देखिए ध्यान से समझना है ना। जैसे मान लो मैंने चीनी को पानी में डाला, तो क्या हमें चीनी पानी में दिख रही है, अरे दिख रही है, नहीं दिख रही है ना। अगर मैं चीनी को पानी में घोलूंगा तो क्या चीनी पानी में दिखती है, नहीं दिखती। हमें क्या दिखता है, सिर्फ पानी दिखता है। समझ में आया। मान लो अगर मैंने मिट्टी को भाई पानी में डाला, किसको डाल रहा हूं, मिट्टी को, तो क्या मुझे पानी में मिट्टी दिखेगी, क्या मिट्टी के जो कण होंगे वो दिखेंगे, बिल्कुल दिखेंगे। सब घोल के देखना एक बार, ठीक है। तो हमारे पास दो प्रकार के मिश्रण आए, मैंने वहां भी दो पदार्थों को मिलाया था, यहां भी दो पदार्थ, मतलब चीनी वाले कंडीशन में भी दो पदार्थ मिलाए हैं मैंने, और मिट्टी वाली कंडीशन में दो पदार्थ मिलाए हैं। तो दो पदार्थों का मिलना ही क्या कहलाता है, मिश्रण। क्या कहलाता है, मिश्रण। तो मिश्रण तो बने लेकिन दो प्रकार के बने सर। कितने प्रकार के, दो। अरे समझ में आ रहा कुछ। देखो एक मिश्रण बना हमारा, उसमें से ऐसा मिश्रण बना जो एक मतलब पूरी तरह से घुल गया है, और एक मिश्रण बना जो पूरी तरह से नहीं घुला है। कौन सा, जो पूरी तरह से नहीं घुला है वो मिट्टी है, मिट्टी पानी वाला मिश्रण है ना। जो पूरी तरह घुल गया है वो कौन सा, चीनी और पानी वाला मिश्रण। तो जो पूर्ण रूप से घुल जाता है सर उसे कहते हैं समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण क्या होता है, जो 100% घुलता है, जो पूर्ण रूप से घुल जाता है उसे कहते हैं समांगी मिश्रण। ठीक है। दूसरा विषमांगी मिश्रण क्या होगा, जो पूर्ण रूप से, जो 100% नहीं घुलेगा, वो कौन सा मिश्रण होगा, विषमांगी मिश्रण। अरे समझ में आया। मतलब क्या, इसमें हमें एक ही फेस देखने मिलेगा। कितने फेस देखने मिलेंगे, एक, मतलब पानी ही देखने मिल रहा है, इसमें दो फेस देखने मिल रहे हैं। जैसे मैं यहां पे आपके लिए बना देता हूं एक बार, जिससे आसान हो जाएगा आपके लिए ना। मान लो भाई ये है हमारे पास वाटर, H2, फॉर्मूला पता है वाटर का, H2 है ना। ठीक है भाई, इसमें मैंने डाली चीनी। क्या डाली, चीनी। और इसमें डाली भाई मिट्टी। इसमें चीनी डाली, इसमें क्या डाली, मिट्टी। अब मुझे बताओ घुलेगी कौन सी, ये पूर्ण रूप से घुल जाएगी, तो 100% घुल जाएगी, और ये 100% नहीं घुलेगी। तो मुझे बताओ इसमें कितने फेज देखने मिल रहे हैं, क्या इसमें हमें चीनी देखने मिल रहा है, क्या पानी देखने मिल रहा है। फेज का मतलब क्या, हमें जो हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, है ना। तो यहां पर कितनी चीजें देख पा रहे हैं, एक चीज देख पा रहे हैं, जो क्या है हमारे पास, पानी। तो इसमें भाई क्या जमा हो जाएगा, इसमें मिट्टी के कण होंगे। तो इसमें कितनी चीजें दिख रही हैं, इसमें दिख रही हैं दो चीजें। तो इसमें कितने फेज दिख रहे हैं, दो। इसमें कितने फेज, एक। अगर एक फेज दिख रहा है तो वो कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण। अगर दो फेज दिख रहे हैं तो कैसा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण। अरे इतना क्लियर है, अरे समझ में आ रहा है भाई, आसान है या नहीं है। ठीक है। तो हमारे पास जो बिलियन शब्द है, अब समझना ध्यान से,
बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। जो बिलियन शब्द है वो क्या होता है, समांगी मिश्रण। मतलब क्या, समांगी मिश्रण को ही मैं क्या कहता हूं, बिलियन। तो बिलियन क्या है भाई, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है, बिलियन। ये आपने बुक में डेफिनेशन पढ़ी होगी, और मैं आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूं क्या होती है सब बिलियन, है ना। तो हमारे पास इसी को क्या कहते हैं, बिलियन। अरे समझ में आया, ये जो बिलियन शब्द है वो कहां से आया है। ठीक है, अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बिलियन। अभी तक तो हमारी ये पूरा मतलब हिस्ट्री थी एक तरह से कि हम बिलियन शब्द के बारे में जान रहे थे, ये कहाँ से आया, है ना। अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कौन सा, बिलियन। अरे समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में। ठीक है भाई, तो देखिए ध्यान से, हम स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा चैप्टर, बिलियन। चलिए देखिए, हम बात कर रहे हैं किसकी, बिलियन की। तो भाई अगर मैं बात करूं कि बिलियन की डेफिनेशन क्या है ना, सबसे पहले दिमाग में आ रही होगी तुम्हारे, बिलियन की डेफिनेशन क्या है। सिंपल सा, कुछ नहीं लिखना है, सिंपल ये लिखना है तुम्हें, समांगी मिश्रण को ही बिलियन कहते हैं। समांगी मिश्रण ही बिलियन कहलाता है। ठीक है भाई, अब देखिए, अब जो बिलियन बना है वो तो दो चीजों से मिलकर बना होता है, दो घटक होते हैं इसमें। कौन से होते हैं सर, जो बिलियन बना होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक सर होता है इसमें विलेय, और एक होता है सर विलायक। एक क्या होता है, विलेय, और एक क्या होता है, विलायक। ठीक है, इंग्लिश में ऐसे कहते हैं सर, सॉल्यूशन, इसे कहते हैं सॉल्यूट, इसे कहते हैं सर सॉल्वेंट। ठीक है भाई, देखो हमने बिलियन तो जान लिया, बिलियन क्या होता है। हम बात करेंगे विलेय क्या है सर, है ना। किसके बारे में बात करेंगे, विलेय के बारे में। तो समझना ध्यान से, विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है ना। जैसे मैंने मान लो यहां पे मैंने चीनी को किस में जो मिलाया, मैंने जल में। चीनी को मैंने किस में मिलाया, जल में। तो भाई चीनी को जल में मिलाने से हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, मीठा जल, या फिर शरबत कह सकते हैं। क्या प्राप्त हुआ हमारे पास, मीठा जल। तो समझना ध्यान से, ये जो हमारे पास मीठा जल प्राप्त हुआ है, इसको तो कहते हैं हम क्या, बिलियन। क्या कहते हैं, बिलियन। अच्छा, क्या ये समांगी मिश्रण है, बिल्कुल है सर। क्या ये समांगी मिश्रण है मैंने कहा समांगी मिश्रण को ही क्या क्या कहा जाता है, बिलियन। तो समांगी मिश्रण बना, इसको क्या कह दिया, बिलियन। अब हमारे पास विलेय कौन होता है, ये जो चीनी है वो क्या है, विलेय। चीनी क्या है, विलेय, और जल क्या है, विलायक। सिंपल सा, समझने के लिए क्या है, समझना ध्यान से, है ना। विलेय क्या होता है। अच्छा, अगर मैं चीनी को पानी में मिलाऊंगा, मीठा जल बनाऊंगा, तो मुझे बताओ किसकी मात्रा ज़्यादा लूंगा मैं, किसकी क्वांटिटी ज़्यादा लूंगा। जैसे अगर मुझे मीठा पानी बनाना है, तो मान लो 1 गिलास पानी बनाना है मुझे, ना। कितना बनाना है, 1 गिलास। तो 1 गिलास में मैं 1 या 2 चम्मच मीठा मतलब चीनी डालूंगा, तो मीठा पानी बन जाएगा।
तो ज्यादा मात्रा किसकी थी? जल की, और कम मात्रा किसकी थी? पानी की, सॉरी चीनी की। कम मात्रा किसकी थी? चीनी की। क्लियर? तो जिसकी कम मात्रा हो, जिसकी कम मात्रा हो उसे कहते हैं सर विलेय। जिसकी कम मात्रा होती है, जो कम मात्रा में होगा वो क्या होगा? विलेय। विलायक अगर पूछे कोई, विलायक क्या होता है, तो जो ज्यादा मात्रा में होगा वो क्या होगा सर? विलायक। क्लियर? अब देखिए और भी तरीके हैं इसको पहचानने के, है ना। जैसे अच्छा, इसको याद करने के लिए एक तरीका है, जो घोलने के लायक है वो विलायक है। सिंपल सा, क्या बोला मैंने? जो घोलने के लायक है वो विलायक है। याद करने के लिए, जो घोलने के लायक होता है वो क्या होता है? विलायक। जैसे जल चीनी को अपने आप में घोल लेता है तो वो क्या है? विलायक। अरे क्लियर? दूसरी बात, अब कैसे पहचाने? और मान लो मात्रा दोनों की सेम हो, है ना। अगर दोनों की मात्रा सेम हो तो क्या करेंगे? तो एक और तरीका जानने का, ज्यादातर जो विलायक होता है वो हमेशा कौन सा होता है? जल। मतलब जो जल होता है वो कैसा विलायक है? सार्वत्रिक विलायक। सार्वत्रिक विलायक। ठीक है, जो जल होता है हमारा कैसा होता है? सार्वत्रिक विलायक। मतलब अगर तुम्हारे पास कोई भी, जैसे किसी भी मतलब तुम्हारे पास पानी है और उसके साथ में कोई भी चीज है, तो ज्यादातर ऐसी कंडीशन बनेगी कि जल हमेशा क्या होगा? विलायक, है ना। एक और पॉइंट है इसको याद करने के लिए, जैसे मैं अगर बात करूं, जैसे मैंने यहाँ पे चीनी और पानी जल से एक मिश्रण बनाया था, क्या? समांगी मिश्रण। कैसा मिश्रण बनाया था? समांगी मिश्रण जो बनाया था। तो भाई यहां पे मुझे बताओ चीनी कैसी होती है? चीनी ठोस होती है, द्रव होती है, गैस? तो आपको पता होगा ये कैसी होती है? सॉलिड, मतलब ठोस होती है। जल कैसा होता है भाई? लिक्विड, है ना। कैसा होता है? लिक्विड, मतलब द्रव होता है। अब जो मीठा जल बन के आया हमारे पास, जो मीठा जल बन के आया है वो कैसा है? ठोस है, द्रव है, गैस है? वो भी कैसा आया हमारे पास? लिक्विड। कैसा है? लिक्विड। तो मुझे ये बताओ सर, समझना ध्यान से, अरे समझोगे? अब मुझे, अच्छा ये कौन सी अवस्थाएं थी? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई, ठोस, द्रव, गैस। कौन सी अवस्था होती है? भौतिक अवस्था। पहले चीनी ठोस थी, क्या यहां पे जाने के बाद ठोस ही रही? अरे बोलो, पहले चीनी कैसी थी? ठोस। यहां पे जाने के बाद क्या ठोस रही? नहीं रही। पहले जल कैसा था? द्रव। अब कैसा है? द्रव। क्या चेंज हुआ? जल तो चेंज हो रहा है लेकिन चीनी चेंज नहीं हो रही। मतलब विलेय की भौतिक अवस्था चेंज होती है, नहीं होती? होती है। और लेकिन जल की भौतिक अवस्था चेंज नहीं होती। मतलब जल जैसा था वैसा ही है, और यहां पे सॉलिड था, अब क्या बन गया? लिक्विड। तो इसकी भौतिक अवस्था चेंज हो जाती है भाई। भौतिक अवस्था चेंज होती है। और इसका उल्टा लिखोगे यहां पे क्या? इसकी भौतिक अवस्था चेंज नहीं होती है। जिसकी भौतिक अवस्था चेंज ना हो उसे क्या कहते हैं सर? विलायक। जिसकी भौतिक अवस्था चेंज हो जाए उसे क्या कहते हैं? विलेय। अरे पहचान लोगे? अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, क्या पहचान सकोगे? मान लो मैंने एग्जांपल में लिखा चीनी और जल में कौन विलेय कौन विलायक? नमक और जल में कौन विलेय है कौन विलायक है? मान लो यहां पे मैंने लिखा ग्लूकोज और जल, कौन सा विलेय और कौन सा विलायक? पहचान लोगे? चीनी ठोस थी, घुलने के बाद द्रव बन जाएगी। नमक ठोस था, घुलने के बाद द्रव बन जाएगा। ग्लूकोज ठोस था, घुलने के बाद द्रव बन जाएगा। तो ये सारे तो क्या है हमारे पास? विलेय। और ये क्या है भाई? विलायक।
तो मैंने यही लिखा है तुम्हें कि जल हमेशा, हमेशा नहीं, ज़्यादातर 99.9% क्या देखा जाएगा, विलायक होगा। वो क्या होगा, विलायक। मतलब जल कहीं भी आए तो आपको क्या टिक करना है, विलायक, सिंपल सा। अरे समझ में आ रहा है भाई? ऐसा तो नहीं लग रहा है मास्टर पता नहीं क्या बता रहा है, कनेक्ट करवा रहे हो चीज़ों को। देखो हो सकता है आप एक दो दिन ना कनेक्ट कर पाओ, लेकिन आप लोग कंटिन्यू अगर क्लास लेने लग गए तो मैं भाई, आप, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर किसी को 70 में से 70 नंबर चाहिए तो आप एक बार हमारे साथ जुड़ के देखो। मैं भरोसा देता हूँ भाई आपको, आपके पास 100%, 100 नहीं 101% गारंटी देता हूँ भाई। ठीक है, बस आपको करना क्या होगा, हमारे साथ कंटिन्यू जुड़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि एक दिन जुड़ गए, 2 दिन नहीं, 3 दिन क्लास ले ली फिर आगे ले ही नहीं रहे हो, है ना। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो हम इसके बाद बात क्या करेंगे भाई? अरे समझ में आया? देखो हमने बात की बिलियन, बिलियन को समझने के लिए हमने पदार्थ के बारे में बात की थी। पदार्थ 2 प्रकार का था, भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक। रासायनिक में पढ़े थे हमने 2, एक तो शुद्ध पदार्थ, एक मिश्रण। तो मिश्रण में कितने, मिश्रण क्या होता है, 2 पदार्थों का मिलना ही मिश्रण होता है सर। अब मिश्रण 2 प्रकार के थे, कौन से? समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। तो हम बात कर रहे हैं कौन से मिश्रण की, समांगी मिश्रण की। तो सर समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है, विलयन। तो विलयन की डेफिनेशन अगर पूछे कोई कि क्या होता है विलयन, तो क्या होता है, समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाता है। अरे समझ में आ रहा है सर? अब हमने इसमें जाना कि विलयन में 2 घटक होते हैं, एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। तो विलेय और विलायक के बारे में जानना है। जिसकी कम मात्रा हो विलेय, जिसकी ज्यादा मात्रा हो विलायक। जिसकी भौतिक अवस्था चेंज हो जाए वो विलेय, जिसकी भौतिक अवस्था चेंज ना हो वो विलायक। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सांद्रता। तो देखिए ध्यान से भाई, तो भाई नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, सांद्रता, है ना। कौन सा टॉपिक है, सांद्रता। इंग्लिश में कहते हैं इसे कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन। अब सांद्रता क्या है सर, समझना ध्यान से, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। समझोगे? अरे यस और नो कमेंट में लिखिए सर यस। समझना है तो ध्यान से देखें। पर मान लो इसमें मेरे पास 100 ग्राम जल था भाई। कितना जल था, 100 ग्राम। इसमें भी सेम कंडीशन है, 100 ग्राम जल ही है मेरे पास। जल कितना है, 100 ग्राम। ठीक है, मान लो भाई इसमें मैंने 2 चम्मच चीनी डाली। 2 चम्मच क्या डाली मैंने, चीनी। इसमें मान लो भाई मैंने 2 नहीं, मैंने इसमें 10 या 20 चम्मच चीनी डाल दी। चलो इसमें क्या डाली, 20 चम्मच चीनी। तो मुझे ये बताओ पतला कौन सा होगा, गाढ़ा कौन सा होगा? और इतना पहचान पाओगे, जिसमें चीनी कम है वो पतला है, जिसमें चीनी ज़्यादा है वो गाढ़ा है। तो चीनी क्या है भाई हमारे पास, विलेय। चीनी क्या है, विलेय। तो ये जो पतला और गाढ़ा डिपेंड कर रहा है, जो पतला और गाढ़ा डिपेंड कर रहा है वो किस पे कर रहा है, किस पे कर रहा है, विलेय पे।
अगर चीनी की मात्रा कम होगी तो पतला होगा, चीनी की मात्रा ज़्यादा होगी तो कैसा होगा, गाढ़ा। अरे समझ में आ रहा है। तो भाई हम पतले और गाढ़े को अलग अलग करने के लिए हमारे पास एक शब्द होता है सांद्रता। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे सांद्रता किसकी ज़्यादा है, सांद्रता सब किसकी ज़्यादा है, कम किसकी है, कम वाले। क्लियर। तो सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ा, मतलब जिसमें विलेय की मात्रा ज़्यादा होती है। तो हम अगर मैं डिफाइन करना हो, मतलब इनमें अंतर दिखाना हो तो कैसे दिखाऊंगा, अगर विलेय की मात्रा में कम रखूंगा तो पतला, विलेय की मात्रा ज़्यादा रखूंगा तो गाढ़ा। तो सारी चीज़ें डिपेंड कर, ये जो सांद्रता डिपेंड कर रही है वो किस पे कर रही है, विलेय की मात्रा पर। तो हम विलेय की मात्रा को ही क्या कहते हैं सर, सांद्रता। विलेय की मात्रा सांद्रता कहलाती है। कहलाती है। ठीक है सर, समझ में आया क्या बोला मैंने, विलेय की मात्रा ही क्या कहलाती है, सांद्रता। अगर कम होगी तो उसे कहते हैं, अगर मैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलूं तो अगर मैं विलेय की मात्रा कम रखूं तो ये जो विलयन बना हमारे पास, इस विलयन को कहा जाता है तनु विलयन। और ये जो विलयन बना, जो गाढ़ा विलयन बना है, उसे कहते हैं सांद्र विलयन। सुना होगा आपने, है ना। एक होता है तनु विलयन, एक होता है सांद्र विलयन। आपको देसी भाषा में समझा रहा हूँ, पतला और गाढ़ा, है ना। तो पतला का मतलब तनु विलयन, गाढ़े का मतलब सांद्र विलयन। क्लियर। तो सर ये विलेय, मतलब हम सांद्रता को डिफाइन कैसे करें, सांद्रता क्या होती है, विलेय की मात्रा सांद्रता कहलाती है। क्लियर। अरे इतना याद रख पाओगे। इसके बाद हम बात करूं तो इसके कुछ पद हैं, मतलब कुछ टाइप है इसके। तो इसके टाइप कितने हैं भाई, ध्यान से देखें। सबसे पहला टाइप, इसके टाइप है भाई, सबसे पहला है W/W%, W/W%। नेक्स्ट है तुम्हारा V/V%। तीसरा है भाई W/V%। देखिए घबराइए मत, ये जो आपको नए नए शब्द मिल रहे हैं, नए नए वर्ड मिल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके। ठीक है, बस इसी बात का भरोसा रखना कि मैं एक भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ूंगा आपके लिए जो आपको समझ में ना आए। अगर ऐसा कोई टॉपिक हो जो समझ में ना आ रहा हो, कमेंट करें। ठीक है, मैं उस कमेंट का आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर आंसर दूंगा। ठीक है। चौथा, एक कंसंट्रेशन टर्म होता है हमारे पास, मोलरता। ठीक है। एंड पांचवा टर्म है हमारे पास मोललता। ठीक है। छठवां टर्म है मोल अंश, या फिर इसे मोल प्रवाज भी कहते हैं ना। जब इसकी बात करेंगे, जब बताएंगे इसके और क्या क्या नाम है। नेक्स्ट है हमारे पास सातवां होता है नॉर्मलता। हो सकता है आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ के आ रहे हो, ये है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ बहुत कुछ नया मिलने वाला है, अगर 11th क्लास में पढ़ा है फिर भी। ठीक है, भरोसा रखिए। नेक्स्ट आठवां है भाई फॉर्मलता। नौवां है पीपीए, एंड लास्ट 10वां है पीपीबी। तो कितने टर्म है हमारे पास, 10। मतलब सांद्रता कितने प्रकार की है, 10 प्रकार की है। W/W%, V/V%, W/V%, मोलरता, मोललता, मोलंस, नॉर्मलता, फॉर्मलता, पीपीएम एंड पीपीबी। ठीक है। तो हमारे इस सांद्रता के टाइप हैं भाई। और अगर पूछे कोई सांद्रता होती क्या है, विलेय की मात्रा कोई क्या कहते हैं, सांद्रता। क्लियर। अब देखिए हम इसमें 1 बाय 1 करके एक एक करके बात करेंगे इसमें कि ये होता क्या है, जैसे W/W% क्या होता है। अब मैं कुछ चीज़ें, कुछ बेसिक चीज़ें बता दे रहा हूँ इसमें आपको, पहले समझना। जैसे ये W लिखा है, क्या लिखा है W, तो W का मतलब क्या है, यहाँ पे जो V लिख रहा है V का मतलब क्या है ना।
परसेंटेज का मतलब तो पता ही होगा, प्रतिशत कहते हैं ना। तो डब्ल्यू का मतलब क्या होता है भाई, कुछ पॉइंट याद रखना है ना, नोट पॉइंट है यहाँ पे आपके लिए, नोट पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है, डब्ल्यू। अब समझिए डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब होता है यहाँ पे वेट, डब्ल्यू का मतलब वेट, क्या कहते हैं भाई हिंदी में, भार, ठीक है। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो जैसे आपको पता होगा द्रव्यमान और भार में थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन अगर यहाँ पे भार लिखा है इसका मतलब ये द्रव्यमान की ही बात कर रहा है ना, किसकी बात कर रहा है, द्रव्यमान की, तो इसमें ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं है। तो अगर यहाँ पे भार लिख रहा है तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, द्रव्यमान की, तो इसका यूनिट क्या होता है भाई, इसका होता है किलोग्राम या फिर ग्राम। ये आगे न्यूमेरिकल्स जब करेंगे हम तो उसमें काम आएगा यूनिट्स का, है ना। तो अगर कहीं डब्ल्यू लिख रहा है इसका मतलब यूनिट क्या होगा, किलोग्राम या ग्राम। अब किलोग्राम कब लगाना है, ग्राम कब लगाना है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा, सब्र करें थोड़ा, है ना। दूसरा नोट पॉइंट क्या है भाई, वी। वी का मतलब क्या है सर, वी का मतलब होता है वॉल्यूम, वी का मतलब वॉल्यूम, हिंदी में कहते हैं इसे आयतन, क्या कहते हैं सर, आयतन। इसकी यूनिट होती है सर क्या, लीटर या फिर एमएल, लीटर या एमएल। क्लियर, अरे क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट, अगर मैंने परसेंटेज वाली सांद्रता की बात की है, समझना ध्यान से, अगर मैं परसेंटेज वाली सांद्रता की बात करूंगा, कौन सी वाली, 1 2 3, तीन ही तो है परसेंटेज वाली सांद्रता, है ना। अगर मैं परसेंटेज वाली सांद्रता की बात करूंगा तो डब्ल्यू का जो मात्रक लगाओगे वो तुम, और वी का, इनके जब मात्रक यूज करोगे तो इनमें ग्राम और एमएल यूज करना है। डब्ल्यू का क्या करना है, ग्राम, और इसका करना है सर एमएल। इतनी चीज़ें याद रखना, जो मैं नोट पॉइंट लिखा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम आने वाला है, तो मैं न्यूमेरिकल्स में ये चीज़ें, ठीक है। तो परसेंटेज वाली सांद्रता में डब्ल्यू का मात्रक क्या लगाओगे, ग्राम, वी का मतलब एमएल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जो भी मोल वाली सांद्रता है, मोल वाली सांद्रता है, जैसे ये बड़ी मोलरता, इसमें मोल आ रहा है, देखो इसमें भी मोल आ रहा है, तो मोलरता, मोल अंश में इसका कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए इसकी बात नहीं करते। तो जो भी मोल वाली सांद्रता उसमें डब्ल्यू का मात्रक क्या होगा सर, उसमें होगा लीटर, सॉरी डब्ल्यू का क्या होगा, किलोग्राम, और वी का मात्रक क्या होगा, लीटर। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, बाकी उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होंगी ये चीज़ें, है ना। अरे क्लियर है ये, इनसे ही न्यूमेरिकल होंगे भाई, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे 1 बाई 1 करके सांद्रता के बारे में, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंट, वी बाई परसेंट, तो एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। बाकी आज के लिए इतने रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं भाई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आ रही हो। अगर मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपके साथी कोई केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो उनको वीडियो शेयर करें, उनके लिए अगर आपको ये यूजफुल लग रहा है वीडियो तो आप उनको शेयर करें, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट मतलब कोचिंग्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं भाई, जो भी प्राइवेट कोचिंग, जो भी ऑनलाइन कोचिंग्स होती हैं ना, उन्हें नहीं खरीद पाते हैं, तो उनके लिए मैं ये जो बैच है उनके लिए स्पेशली, ठीक है। बाकी धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप जानते ही हैं, ठीक है। धन्यवाद।